जो विभाग पूरे जिले के हजारों स्कूलों की मरम्मत का हिसाब रखता है, जो अफसर बच्चों को सुरक्षित और आधुनिक छत देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, जब वही विभाग खुद किसी भी वक्त गिर जाने वाली जर्जर इमारत में बैठने को मजबूर हो, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम का हाल आखिर क्या होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से सरकारी दावों और जमीनी हकीकत की पोल खोलती एक बेहद चिंताजनक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। मुरैना में पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था को संभालने वाला जिला शिक्षा विभाग यानी कि DEO ऑफिस खुद खस्ताहाल और बदहाल व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी विभाग के पास में अपनी खुद की एक सुरक्षित इमारत तक नहीं है। सालों से ये महत्वपूर्ण जो कार्यालय डाइट है, एक पुराने छात्रावास भवन में जैसे तैसे बड़ी मुश्किल तमाम चलाया जा रहा है। टपकती हुई छतें, उखड़ता हुआ प्लास्टर और दरकती दीवारें हर दिन यहाँ पर बैठने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जान को खतरे में डाल रही हैं। मुरैना का इस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ऐसा हाल है कि अगर आप वहाँ पर चले जाएं तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये किसी जिले का मुख्य प्रशासनिक दफ्तर है। वर्षों से डाइट के हॉस्टल भवन में चल रहे इस दफ्तर की हालात बरसात के दिनों में तो बेहद खौफनाक हो जाती है। बारिश होते ही भवन की छतें जगह जगह से झरने की तरह टपकने लगती हैं, कमरों के अंदर पानी भर जाता है और सरकारी फाइलें और दस्तावेज भीगने लगती हैं और दीवारों से प्लास्टर का जो मलबा है वो झड़ झड़ कर थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता रहता है। इसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर इसी जर्जर और असुरक्षित भवन में काम करने के लिए मजबूर हैं। हर पल ये डर रहता है कि कहीं छत का कोई भारी हिस्सा जो है वो नीचे न गिर जाए और कोई बड़ा हादसा न हो जाए। पूरे जिले के स्कूलों और हजारों मासूम बच्चों के भविष्य की निगरानी करने वाला ये विभाग खुद किसी बड़े हादसे के मुहाने पर आकर खड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। दफ्तर में रोज अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले शिक्षकों, ग्रामीणों और आम जनता की सुरक्षा पर भी ये भवन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्यों सालों बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा विभाग को एक सुरक्षित और स्थायी भवन अभी तक नसीब नहीं हो सका है? इस पूरे बदहाल दफ्तर की जमीनी हकीकत क्या है और यहाँ कैसे काम हो रहा है, देखिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड। हम इस समय मुरैना के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खड़े हैं। वहां की आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय जो होता है वो जिले भर के स्कूलों को संचालित करता है, लेकिन खुद का भवन, खुद की बिल्डिंग की हालत दिखाएंगे। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से ये जो परीक्षा कक्ष है, यहाँ आप देखें ऊपर ये बिल्डिंग का नजारा देखें किस तरीके से इसमें यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो एकदम से जर्जर है। वहां हालात ऐसे हैं कि आप कहीं भी आप नजर जाएगी वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से पानी आता है, टूट फूट हो रही है, दस्तावेज हैं वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ऑफिस के हालात ऐसे हैं। जो ऑफिस जहां तमाम दस्तावेज है वो संरक्षित किए जाते हैं। ड्यूटी ये होती है कि कभी किसी को पुराने दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो यहां से दिए जाते हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको संभालने में दिक्कत खड़ी हो रही है। यहाँ स्टाफ से बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है। सर क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप यहाँ के क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? ओल्ड परीक्षा कक्ष प्रभारी है। अच्छा, यहाँ क्या स्थिति है? आप किस तरीके से रिकॉर्ड्स को संधारित करते हैं? क्या करें, बिल्डिंग की हालत तो खराब है, ऊपर से पानी आता है कई जगह और इधर के बस्ते इधर उठा के रखने पड़ते हैं, उधर से इधर रखने पड़ते हैं। कंडीशन बिल्डिंग की बहुत ज्यादा खराब है। 3 कक्षों में पानी ज्यादा आता है बरसात में। इसको लेके शिकायतें भी करी हैं आपने कभी? कई बार कई जगह लिखा पड़ी की। भार्गव साहब भी आए थे निरीक्षण में, सीओ साहब, उनको मैंने अवगत कराया। हाँ। और उससे पहले कलेक्टर साहब भी आए थे। हाँ हाँ, उनको भी मैंने अवगत कराया। कितने वर्षों से ये समस्या है? लगभग मैं तो 20 साल से हूँ इसी कक्ष में। हाँ। और जब से आया हूँ तब से यही कंडीशन। देखिए, ये जो इस कक्ष के प्रभारी हैं विनोद सिंह, उनका साफ कहना है कि करीब 2 दशक हो गए, 20 वर्षों से इसी कक्ष में इन्हीं हालातों में ये ऑफिस संचालित करने में मजबूर है। कई बार इन्हें लिखा पढ़ी करी, शिकायत करी, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। आखिरकार किस तरीके से शिक्षा विभाग तो जिले भर के स्कूलों को संचालित करता है, लेकिन खुद के भवन और खुद की बिल्डिंग की जो दुर्दशा है उसको कब सुधार पाता है, ये देखना है। तो आपने देखा कि किस तरह जर्जर दीवारों और टपकती हुई छतों के नीचे अधिकारी काम करने को मजबूर हैं। इस जर्जर भवन, कर्मचारियों की सुरक्षा के खतरे और नए दफ्तर के निर्माण या फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन और इस पर विभाग का क्या पक्ष है? क्या जिम्मेदार अफसरों के पास में इस लापरवाही का कोई जवाब है? इस पूरे गंभीर मामले में जिला परियोजना अधिकारी का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ये डाइट परिसर में चल रहा है।
चूँकि इसकी स्थिति जर्जर तो है, इसके नवीन भवन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय को लिखा है। अब वहाँ से जब भी स्वीकृति आ जाएगी तो इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो आपने सुना कि अधिकारी भी भवन की इस बदहाली को स्वीकार कर रहे हैं और पत्राचार की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही का वही बना हुआ है कि आखिर ये पत्राचार कब तक कागजों में ही दौड़ता रहेगा। अगर कल को कोई अप्रिय घटना घटती है या फिर जर्जर छत गिरने से किसी कर्मचारी या फिर नागरिक की जान चली जाती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? क्या मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग अपने ही दफ्तर के लिए एक अदद सुरक्षित इमारत का इंतजाम नहीं कर पा रहा है? और जो अपने लिए सुरक्षित इमारत का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, फिर वो स्कूलों की सुरक्षा कैसे करेगा? मुरैना के जिला शिक्षा विभाग की इस बदहाली और अधिकारियों के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए शासन और प्रशासन तक की आवाज़ बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाएं और देखते रहें CMPC।